हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित यानी क्लास 12 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, आरंभ करेंगे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 यानी प्यारे बच्चों 5 प्रश्न करने वाले हैं पूरे पूरे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 3.3 है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में इस एक्सरसाइज को। तो चलो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा देखो, क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कर दीजिए। ठीक ना, परिवर्त का मतलब प्यारे बच्चों अगर इंग्लिश में आपको मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। ठीक ना, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज, हमको निकालना है। ठीक, तो परिवर्त जैसे देखो प्यारे बच्चों, एक मैट्रिक्स हमको ए दे रखा है। ठीक ना, एक मैट्रिक्स हमको ए गिवन है, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका होता है ए इनवर्स। ठीक, यही होता है इसका ट्रांसपोज। ए इनवर्स का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे देखो इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ। ठीक, मान लेते हैं हमारा एक मैट्रिक्स ये वाला दे रखा है, तो पहले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन करते करते आपसे इतना मतलब इतना आसान है ना, मैं लफ्जों में, ठीक ना, बातों में मैं बयान नहीं कर सकता। देखो बताता हूँ। पहला है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ए बराबर हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है 5 1/2 -1। ये चीज़ हमको प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, गिवन है। ठीक ना, जिसे मैंने ए मान लिया। अब हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज। कैसे निकलेगा ट्रांसपोज का मतलब? पहले बच्चों मैंने बताया ए है तो यहाँ पे ए इनवर्स हो जाता है। ठीक ना, ए इनवर्स। देखो ट्रांसपोज का मतलब होता है पहले देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसमें रो है, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बना दो। ठीक, यानी पंक्ति को स्तंभ बनाओ और स्तंभ को पंक्ति बनाओ, हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो पहले चीज आपको एक स्तंभ दिख रहा है यानी एक कॉलम दिख रहा है। ठीक ना, यानी कि एक कॉलम मतलब C1 मान लेते हैं। एक मतलब सी मतलब कॉलम होता है और वन मतलब पहला पहला कॉलम, यानी स्तंभ में एक है तो कॉलम 1 हुआ। इस कॉलम 1 को पहले रो बना दो, पंक्ति बना दो। ठीक ना, पंक्ति कैसे होगा? देखो ये खड़ा खड़ा है, मतलब खंभे जैसा है, इसको हम लोग वर्टिकली हॉरिजेंटली अरेंज करेंगे। तो 5 है यहाँ पे, तो 5 तो वैसे ही रहेगा। 1/2 बीच में है तो 1/2 को बीच में रखेंगे, और -1 यहाँ है तो -1 को यहाँ पे। ये देखो पहले चाहिए आपका हो गया ए इनवर्स। यही होता है ट्रांसपोज। देखो पहले हमारा कॉलम में था तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे पंक्ति में बना लिया, यानी रो में बना लिया। हमारा यही होगा ट्रांसपोज। ठीक, यानी जितनी पंक्ति होंगी, जैसे देखो यहाँ पे एक कॉलम है तो मैंने एक पंक्ति बनाया, अगर दूसरा कॉलम होता है यहाँ पे दूसरी पंक्ति बनती है। ठीक ना, तो ऐसे होता है। तो पहला हुआ, अब दूसरा ये है। ठीक ना, तो दूसरा देखो, दूसरे में आप सीखोगे, इसको भी ए बराबर मान लेते हैं। हमारा गिवन है, क्या गिवन है, 1 -1 2 3। बहुत ईजी पैर बच्चों एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं, हमारा ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ से। क्या देखो पैर बच्चों, पहला रो है। ठीक ना, ये पहला रो है तो पहले रो को पहला कॉलम बनाओ। ठीक, तो चलो 1 -1 यहाँ ऊपर है, तो 1 -1 को मैंने नीचे कर लिया। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब ये दूसरा हमारा क्या है, रो है। तो ठीक ना, ये हमारा R1 था, ये हमारा पैर बच्चों यहाँ पे क्या है, R2 है। अब R2 को हम C2 बनाएंगे, यानी कॉलम 2 बनाएंगे। तो 2 3 यहाँ पे है, ये हमारा रो है, तो इसको हम खड़ा कर लेते हैं ये इस टाइप से। ठीक ना, 2 3, तो ये हमारा क्या होगा पैरचो, इस टाइप से ए इनवर्स हो गया। ठीक, तो देखो हो गया। अब थर्ड वाला ये है पैरचो। ठीक ना, अगर थर्ड को मैं यहाँ पे करूँ तो इसको भी मान लेता हूँ ए इनवर्स। ये हमारा मान लेते हैं ए बराबर गिवन है, तो ये क्या होगा, ये पहला पैरचो रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। ठीक, तो पहले रो को पहला कॉलम बनाओ। तो यहाँ पे पहला रो है, मतलब -1 5 6, इसको पहला कॉलम बनाया। अब दूसरे को, इसको दूसरा कॉलम बनाओ, रो 3 5 6। अब तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाओ, यानी तीसरा स्तंभ बनाओ, 2 3 -1। ये पहला जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत बताओ तो, अगर इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हो रही हो तो बताओ मुझसे। ठीक ना, एक बार मैं देख लेता हूँ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए, दिख तो रहा है सब कुछ क्लियर ही। ठीक ना, बताओ अगर यहाँ तक भाई कोई दिक्कत है तो। आई होप यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको इरेज करता हूँ और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक ना, देखिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा एंड कुछ क्वेश्चंस आपको भी मैं होमवर्क में दे सकता हूँ। ठीक ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में दिया है पहले यहाँ पे मेरे पास बुक दिया है, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है हमको। तो जो ए बराबर हमको दिया है वो क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे मेरे पास बुक है, इसी से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। तो ए बराबर जो हमको दिया है वो है -1 5 2 2 7 1 3 9 1।
ये ए, उसके बाद यहीं पे बी हमको दिया है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ये हमको ये मैंने बैचो। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ दैट, ठीक ना, हमें सिद्ध करना है, प्रूफ दैट हमें करना है यहाँ पे ए प्लस बी का डैश, ठीक ना, यानी ए और बी को ऐड करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लो, तो जो हमारा बराबर आना चाहिए ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का सम आना चाहिए, ठीक ना। ये पहला दिया है तो पहला मैं करता हूँ, उसी प्रकार से दूसरा भी एक हमको दिया है, मतलब हमको दो पार्ट इसी में करना है। दूसरा दिया हमको ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये आएगा ए का ट्रांसपोज माइनस का बी का ट्रांसपोज, ठीक। दो पार्ट दिया है, मैं किसी एक पार्ट को करूँगा, ठीक ना, तो चाहे ये कर दूँ चाहे ये कर दूँ, ठीक। तो मैं एक काम करता हूँ प्यारे बच्चों, ये माइनस वाला कर देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि बच्चों को माइनस में दिक्कत होगी, बाकी जोड़ने में तो बहुत सिंपल होता है, जोड़ ही लोगे। तो चलो मैं पहला करता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले एक काम करेंगे, ए में से बी को माइनस कर लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक। तो ए में से बी मैं डायरेक्ट माइनस करने की कोशिश करता हूँ, देखो चलो एक बार समझा ही देता हूँ, ठीक ना। एक बार ए माइनस बी करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक, ए माइनस बी करते हैं, ठीक। तो क्या होगा, ए हमारा क्या है, ये देखो माइनस कैसे होता है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं, मतलब आपको पता चल ही गया माइनस कैसे किया जाता है पिछले एक्सरसाइज में, ठीक। पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तो इसको इससे मतलब जिसके प्लेस पे जो है उसी से माइनस करना होता है। तो -1 में से -4 करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना जनाब पे, -1 -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। अब 2 में से 1 माइनस होगा, 2 -1, 3 में से -5 तो 3 माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और उसके बाद 5 में से 1 माइनस, तो 5 -1, 7 में से 2, 7 - 2, 9 में से 0 तो 9 - 0, 2 में से 1, ठीक, 1 में से -3 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से जो a माइनस बी आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, देखो 4 में से 1 जाएगा प्यारे बच्चों 3, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 5 8 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 7 2 5 9 1 -2 0। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों a माइनस बी हुआ, ठीक। जब a माइनस बी हुआ तो इसका हमें क्या करना है, उसके ट्रांसपोज लेना है, ठीक ना। तो a माइनस बी का अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ट्रांसपोज लें तो क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा रो है प्यारे बच्चों, इसको कॉलम बनाओ, या फिर जो पहले हमारा देखो कॉलम को चाहे रो बना दो चाहे रो को कॉलम, तो हम रो को कॉलम बनाते हैं। तो क्या होगा, 318 है तो यहाँ पे 318 इस टाइप से आ जाएगा, 459 इस टाइप से आ जाएगा, 1 -2 0। तो इस टाइप से प्यारे बच्चों हमारा a माइनस बी का आया ट्रांसपोज, ठीक। तो ये हुआ। अब हमें a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज करके माइनस करना है आपस में, ठीक। तो LHS तुम्हारा आ गया, अब RHS पे हमें ध्यान देना है। तो पहले a का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a हमारा ये है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज, देखो जो हमारा रो है इसको कॉलम में चेंज करो, तो क्या होगा, -1 2 3 होगा, 5 7 9 होगा, 2 1 1 होगा, ठीक। तो ए का ट्रांसपोज हुआ। अब हमें बी का ट्रांसपोज ऐसे निकालना है, यानी इसका परिवर्त निकालना है, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त होता है, तो बी, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। तो इस टाइप से पहले हमारा हो जाएगा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ठीक। अब दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज माइनस का बी का, यानी ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त हो जाएगा, -1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद 5 में से पहले 1 माइनस होगा, 5 -1, 2 में से 1 माइनस होगा, 2 -1, ठीक ना। अब 2 में से फिर से 1, 2 -1, 7 -2 1 -3, 3 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 5, 9 -0 1 -1, ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा पहले, जो क्या आएगा 3 आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 फिर 1, 7 2 5, 1 3 -2 5 3 8 9 0, ठीक। तो ये देखो पहले बच्चों 3 4 1 1 5 -2 8 9 0, देखो एकदम एक्यूरेट आ रहा है, ठीक ना। देखो ये LHS और RHS, देखो मैं यही तो बराबर करना था, a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा यहाँ पे a माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी का, हम लोगों ने दूसरा पार्ट किया यहाँ पे, ठीक।
देखो ये हमारा देखिए एकदम एग्जैक्ट डिक्टू आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हो। बाकी इसमें पहला पार्ट है, आपको खुद से ही करना है। ठीक ना, तो ये अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैं इरेज करता हूँ और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक, विदाउट टाइम को लॉस किए हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कुछ इस टाइप से है। इसमें ए बराबर दिया है और बी बराबर, इसमें भी हमें वही काम करना है ना। ए बराबर हमको जो दिया है वो क्या है, 3 - 1 0 4 2 1 है। और जो बी बराबर दिया है वो हमारा क्या है, -1 2 1 1 2 3। ठीक, ये है हमें। तो इसमें भी हमें 2 सत्यापित करना है, तो एक पार्ट इसमें भी मैं कराऊंगा। 2 करना है, तो एक तो है ए प्लस बी का सेम है वही पार्ट है। ए प्लस बी का इनवर्स बराबर होगा ए का इनवर्स प्लस बी का इनवर्स, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेकंड है ए माइनस बी का इनवर्स बराबर ए का इनवर्स माइनस का बी का इनवर्स। ठीक, ये हमको दिया है। ठीक, तो इसमें भी एक काम करता हूँ पैरचो, मैं दूसरा पार्ट करवा देता हूँ आपको। ठीक ना, चलो देखो पहले हमें करना है पैरचो क्या, यहाँ पे ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। ठीक, अच्छा तो कैसे होगा, देखो इसमें जो हम आपको दे रखा है वो क्या दिया है, इसमें देखो कॉलम कितना दिया, एक कॉलम दो कॉलम, इसमें 1 2 3 कॉलम। इसमें रो देखो तो 1 2 3 रो, इसमें केवल 2 रो। ठीक, तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली ये नहीं होगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि ऐड करने के लिए हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्रिक्सेस के, ठीक ना, दोनों मैट्रिक्सेस के आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। ठीक, तो इसमें एक काम करेंगे पहले बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले चीज हमें ए दिया ना, ये ए इनवर्स दे रखा है। ठीक, अब समझ में आया। ठीक है, हमने क्वेश्चन को गलत लिखा था। ठीक, ऐसे तो नहीं हो सकता था, ये इम्पॉसिबल था। ये हमें ए इनवर्स दे रखा है। ठीक ना, क्वेश्चन में। अच्छा, तो जब ए इनवर्स हमको दिया है, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखना है यहाँ पे। जब देखो ए इनवर्स हमको दे रखा है, ठीक, ये चीज, तो हम ए इनवर्स से ए तो निकाल सकते हैं आसान से। ठीक ना, इसको देखो ए इनवर्स का अगर पहले हम इनवर्स कर देते हैं तो हमारा ए आता है। ठीक, तो ए इनवर्स दे रखा है, हम इसका इनवर्स कर लेते हैं तो ए आ जाएगा हमारा। तो हम इसका ए लाएंगे, हमको ए चाहिए। ठीक, तो ए क्योंकि हमें बी दिया तो हमें ए भी चाहिए। देखो यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है क्या, जो हमारा यहाँ पे कॉलम दिख रहा है इसको हम रो बना लेते हैं। तो 3 - 1 0 हमारा रो बन गया, और 4 2 1 ही हमारा पैचो क्या हुआ, दूसरा रो बन गया। ठीक है, कॉलम को हमने रो बना लिया तो हमारा ए निकल गया, और बी हमको दे ही रखा था। अब हमें निकालना है, हम दूसरा पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक ना, मैं ए माइनस बी का इनवर्स करना है, तो ए माइनस बी करते हैं। यहाँ पे ए माइनस बी करते हैं। देखो ए क्या है हमारा, ये है ए हमारा, ये है पैराचो। ठीक, 3 - 1 यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस, और माइनस यहाँ पे भी देखो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। ठीक, ए माइनस बी, तो ये प्लस का हो जाएगा 1। ठीक, -1 -2 -1 -2 हो जाएगा, 0 -1 और 4 -1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 2 -2 हो जाएगा, 3 -1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आएगा पैरेचो। तो यहाँ से जो ए माइनस बी निकलेगा, 3 1 मिला के 4 -3 -1 3 0 और 3 में से एक गया 2, तो ये हमारा ए माइनस बी। अब इसका फिर अब हमें ट्रांसपोज निकालना है, यानी ए माइनस बी का यहाँ पे हमें ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ये दिख रहा है क्या, रो दिख रहा है, इसको कॉलम में चेंज कर दो। 4 -3 1 3 0 2, ये हमारा पैरेचो ए माइनस बी का इनवर्स निकला। ठीक, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पैरेचो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, एल एच एस आ गया। अब हमें आर एच एस करना है। ठीक, तो ए इनवर्स है, ये माइनस का बी इनवर्स है। ठीक, तो ए इनवर्स तो हमको दे रखा है यहाँ पे, और बी इनवर्स हम निकाल लेते हैं बी से। तो जो हमारा रो दिया है इसको कॉलम में चेंज कर लेंगे, तो बी इनवर्स बराबर होगा -1 2 1 1 2 3, हमारा बी इनवर्स आएगा। ठीक, अब हमें निकालते हैं ए इनवर्स माइनस का बी इनवर्स। ठीक, तो ए इनवर्स हमारा ये दिया है, और ये बी इनवर्स है, ये ए ये बी, ये ए ये बी। ठीक ना, इनवर्स है, तो माइनस करना है, तो 3 -1, तो 3 + 1 हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद देखो 4 -1, तो 4 -1 हो जाएगा ये। ठीक, -1 -2 -1 -2 2 -2 2 -2, ठीक, 0 -1
1 माइनस 3, ठीक, इस टाइप से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है, ठीक है ठीक है ठीक। अब देखो 3 में से जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2, ये देखो पहले जो आया ए इनवर्स माइनस का बी का इनवर्स, ठीक है। देखो ये हमारा ए माइनस बी का होल इनवर्स था, ये ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स, देखो आपस में इक्वल है दोनों, ठीक ना, ये पार्ट दोनों आपस में इक्वल है। तो हमारा पहले जो यहाँ पे क्या हुआ, प्रूफ हो गया आसानी से, ठीक। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, एक पार्ट मैंने करा, दूसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक ना। चलो एक बार देख लो, उसके बाद मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। चलो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक ना। अब मैं बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक ना। धीरे धीरे हम लोग करीब आ चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है ए इनवर्स दिया है पहले बच्चों, यहाँ पे ए इनवर्स दिया है -2 3 1 2, ठीक। और बी बराबर हमको दिया है -1 0 1 2, ठीक। हमें जो ज्ञात करना है वो ए प्लस 2v का इनवर्स, हमें ये ज्ञात करना है पहले बच्चों, ठीक। तो चलो करते हैं, बहुत ईजी है। देखो ए हमें चाहिए, तो हमें ए इनवर्स दिया है, तो ए इनवर्स से हम ए निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कैसे होगा देखना जरा सा, यहाँ से देखो ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स कैसे होगा, ठीक। आपको पता ही है, रो को कॉलम में चेंज करो, -2 3 1 2, ये पहले जो ए इनवर्स हो गया, ठीक। अब भी तो हमें दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, सॉरी ये हमारा ए हुआ ना, ए इनवर्स था तो ए निकाल लिया। अब ए और बी को ऐड करते हैं, ठीक ना, मतलब ए तो है ही है, 2b करते हैं, हमें 2 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2b निकालते हैं, ठीक। 2b के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा -2 0 2 4 हो जाएगा, ठीक। तो 2b हुआ। अब हमें ए और 2b को जोड़ लेते हैं, इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा, a प्लस 2b निकालते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है हमको। तो ये होगा -2, ठीक ना, और ये -2 होगा, 1 प्लस 0, ठीक ना, हमें दोनों को ऐड कर देना, 1 0 3 2 3 प्लस 2 2 प्लस 4 ऐड कर देना है। ऐड करने पर क्या मिलेगा, -2 -4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 6। अब ये निकल गया a प्लस 2b, अब इसका इनवर्स कर लेना है, तो यहाँ पे निकालते हैं a प्लस 2b का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, इसको जो हमारा रो दिख रहा है इसको कॉलम में चेंज कर लो, ठीक ना, यानी कि क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज करना है, तो -4 1 5 6, ठीक ना, इसका ट्रांसपोज निकल गया। देखो जो हमारा रो था उसको कॉलम में चेंज कर लिया, ठीक ना, ऐसा पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देख लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सिंपल था। अब 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसमें मैं 2 पार्ट बेसिकली दिए हैं, तो इसमें भी मैं एक ही पार्ट कराऊंगा, बहुत इजी एक्सरसाइज, इसलिए मैं एक ही करा रहा हूँ, ठीक ना। देखो क्वेश्चन 5 है, ए तथा बी के आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बराबर, पहला हमको इसमें दिया है, ठीक, ए बराबर दिया है 1 -4 3, और जो बी बराबर दिया है -1 2 1 दिया है, ठीक। तो ये ऐसा कुछ दिया है। उसके बाद हमको जो सत्यापित करना है वो क्या है, a इंटू बी का इनवर्स इंटू है, ठीक ना, बराबर जो होगा b के इनवर्स इंटू a के इनवर्स के बराबर होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, देखना, ठीक ना, इसमें मजा आएगा, ठीक ना, इसको करने में मजा आएगा। हमें करना है a इंटू बी करना है, तो चलो पहले a इंटू बी कर लेते हैं, ठीक। a इंटू बी करते हैं तो क्या होगा, a हमको दिया है 1 -4 3, b हमको दिया है -1 2 1। देखो बच्चे देख कर डर जाते हैं कि इसमें एक केवल एक कॉलम है, इसमें केवल एक रो है, ठीक ना, इसमें देखो एक रो दिख रहा है ना, इसमें केवल एक कॉलम दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। 1 2 3 तीन पंक्ति है और एक कॉलम है, इसमें एक पंक्ति है और 3 कॉलम है। देखो जब पहले ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक ना, तभी आपस मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू 1 है, ठीक ना। तो देखो ये आपस में बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इक्वल है तो यानी हो जाएगा, करते हैं। पहले पंक्ति का गुणा, देखो अब करेंगे सिंपल, ठीक ना। आपको एक एक चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चों को, जैसे देखो कुछ मतलब कि टीचर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपना खुद करते जाते हैं, मतलब बताते नहीं है, ठीक ना, लेकिन बच्चों को मतलब बताएंगे तभी उनको आएगा कि कैसे हो रहा है। खुद को तो आ ही रहा है, लेकिन बच्चों को समझाना मतलब कि बेहद ज़रूरी होता है ताकि वो स्टेप बाय स्टेप समझे और किसी को समझा भी सकें, ठीक ना। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो पहली पंक्ति उठाओ, पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई, तो 1 का -1 में तो -1 आया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे में तो -2 आया, गुणा करना है 1 का 1 में तो 1 आया, ठीक।
देखो पहली पंक्ति को उठाना है, सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, ऐसा करना है। अब हो गया सब में, अब दूसरी पंक्ति उठाओ, -4 का -1 में तो 4, फिर -4 का 2 में तो -8, फिर -4 का 1 में -4, 3 का -3, 6, 3, ठीक। तो ये हो गया पैरेचो ए इंटू बी, ए इंटू बी हो गया। अब हमें इसका पैरेचो क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। तो करना है क्या, कॉलम को यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर लो, ठीक, तो अभी कॉलम को रो में, तो हम रो को कॉलम में करते आ रहे हैं तो वही करेंगे। तो ए इंटू बी का इनवर्स निकालते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, -1 -2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये हो गया पैरेचो ए इंटू बी का इनवर्स। अब पहला हो गया लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड, अब बी इनवर्स हमें निकालना है। तो देखो क्या होगा, बी इनवर्स के लिए बी हमें दिया है, देखो रो दिया है, इसको कॉलम में कर लो, -1 2 1 हो गया बी इनवर्स। अब ए इनवर्स तो हमको देखो यहाँ पे ए इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा, ठीक ना। ए इनवर्स हमको गिवन नहीं है, ठीक है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। तो इसको कॉलम को रो में कर लेते हैं, ठीक ना, कन्वर्ट। तो 1 -4, यहाँ पे क्या होगा, 1 -4 3, ठीक ना। देखो हमारा कॉलम था ना, इसको हमने रो में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब ए इनवर्स और बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक। तो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स करना है, ठीक है, यहाँ से। तो क्या होगा, रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, तो -1 का 1 में तो माइनस का 1 आया, फिर -1 का तो 4 आया, माइनस का 3 आया, फिर 2 आया, ठीक ना। अब दूसरे रो को पहले कॉलम में 2, माइनस का 8, फिर 6, फिर 1, अब इसका 1 का 1 में 1, माइनस का 4 3, तो ये पैरेचो आया इंटू बी का इनवर्स, ठीक। अब ये देखो दोनों को मिला लो, इसको और इसको मिलाओ, देखो बराबर आ रहा है क्या, वो -1 4 -3 -1 4 -3 2 -2, ठीक ना। 2 का -2 कैसे आया था यहाँ पे, एक बार देखना जरा सा, ए इंटू बी का इनवर्स था, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे पैरेचो -2 था ना, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे भी -2 ही होगा, ठीक। देखो अब देखो मिलाओ, आपस में बराबर आ रहे हैं दोनों, देखो, ठीक। तो इस टाइप से पैरेचो यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया, ठीक ना, प्रूफ्ड हो गया, ठीक। ये पहला पार्ट था आपका, तो पहला पार्ट मैंने कराया, क्वेश्चन 5 का पहला सेकंड पार्ट था, मतलब सेकंड दो पार्ट थे बेसिकली, सेकंड मैंने करा, पहला पार्ट बचा है, आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हुआ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पैरेचो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।